भाई कम्युनिटी कम्युनिटी खेला जा रहा है। कल जब वहाँ पे जेठू सरिता जब लाइव आए थे, ठीक है, उसमें उन्होंने एक जो रिकॉर्डिंग है वो दिखाया था, सुनाया था। आपने वो सुना ही होगा, है ना, जिसमें जगत दीदी की आवाज थी। अब जगत दीदी ने कम्युनिटी छाप दी है भाई। स्ट्राइक्स वगैरह का प्रूफ करने के लिए उन्होंने बोला, सुनाई थी, जहाँ पे वो कह रही थी कि मेरा किसी भी इस टाइम उससे लिंकअप नहीं है, ये सब ऐसा कुछ बोल रही थी, राइट। सो उसका जो जगत दीदी है उन्होंने कम्युनिटी छाप दी, और उसके बाद फिर जो उधर जेठू जी ने भी कम्युनिटी छाप दी। प्लस आज के वीडियो में मैं जो कल मेरी लाइव में भी कुछ लोग कह रहे थे, स्कूल स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, चीफ गेस्ट को बुलाया जा रहा है, और एसी लग गया है, हमारा रजिस्टर्ड स्कूल है, और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अभी एनुअल फंक्शन वगैरह भी हुआ है। तो उस स्कूल में जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर, और कुछ लोगों ने जिस टाइप के गाने जो छोटी बच्चियां डांस कर रही थी, है ना, क्या ऐसे गाने स्कूल में बजने चाहिए? मतलब मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ कि किस तरह के गाने ऐसे स्कूल्स में चलाए जा रहे हैं। और उन्होंने बोला था कि उनकी पहले प्रिंस ने क्लियर किया था कि उन बच्चों की पहले ड्रेस बन गई थी, इसलिए फिर हमने, अरे भाई, कैंसिल भी किया जा सकता है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे गानों में प्रैक्टिस कराई यही सबसे गलत बात है। अच्छे गाने चूज करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और सुमित महल और सौरभ भी आ गए हैं एक नया चैनल लेके, उस पर भी बात करेंगे। और भाई जो रंजना है, रंजना के पहले पैसे खोए, फिर गोल्ड इयरिंग खोई, फिर चांदी की पजेब खोई। हालांकि वो प्रैंक था, सासू माँ के पास ही था उसको पागल बनाने के लिए। अब देखिए, इतना खोया नहीं है जितना ये लोग पागल बना बना के, उसके बार बार वीडियो बना बना के उसके पैसे तो इन्होंने निकाल लिए होंगे। और आज फिर से उन्होंने बोल दिया कि भैया जो गोल्ड की चेन थी वो तोड़ दी। सारी चीजों पे बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और कल जगत भैया भी लाइव आए थे, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं जगत दीदी ने जो कम्युनिटी डाली है कल, उसका मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा। जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी, मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है, ये सही नहीं है, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और इन सब बातों में मुझे क्यों बीच में लाया जा रहा है, मुझे फोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। और फिर एक क्रिएटर का नाम लिख के लिखा है कि उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, आपका नाम इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए था, आपने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, वो भी निस्वार्थ भाव से लेके। मेरा किसी भी रिएक्शन चैनल वालों से कोई मनमुटाव नहीं है, कृपया मुझे इस मामले से बीच में ना लाया जाए। जो मेरे साथ हैं या जो मेरे खिलाफ है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। अपनी जिंदगी में खुश रहें, मेरे परिवार को इन सबसे दूर रखें। इसके बाद इस अच्छा, वैसे जगत दीदी का ये रिप्लाई जैसे ही कल लाइव हुआ उसके बाद आ गया, लेकिन जब जगत भैया धज्जियां उड़ा रहा था, हाँ, उसके बाद जब लोग भी कह रहे थे कि आप आओ, आप पक्ष रखो, तब एक कम्युनिटी तक नहीं छप रही थी, है ना, और लीगल एक्शन भी नहीं लिया गया। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप, जब लोग भी बोल रहे थे कि आप आओ, तब आप गायब हो गई थी, तब आपकी इतनी जल्दी कम्युनिटी नहीं आई। हालांकि सरिता जेठू की फिर रिप्लाई में भी कम्युनिटी आ गई है। आपकी रिकॉर्डिंग हम बिना अनुमति के चलाने पर खुद की गलती मानते हैं, और इस चीज के लिए हम आपसे पब्लिकली माफी भी मांगते हैं। अच्छा, इन चीजों के लिए माफी मांग ली, लेकिन कल जो इससे पहले कम्युनिटी लिखी थी इन्होंने, 2 दिन पहले की जो कम्युनिटी आपको याद होगी, वो आज तक, जिसमें चोरों को इज्जत और कुत्तों को देसी घी कभी हजम नहीं हो ही नहीं सकता, जिसमें चोर कुत्ता बोला था, वो कम्युनिटी अभी भी है, डिलीट भी नहीं हुई है, और उसके लिए सॉरी तो नहीं मांगा गया, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है, राइट। खैर देखिए, मैं यहाँ पे फिर से यही कहती हूँ कि मैंने वो लाइव सुनी, और मैंने जैसे कल भी अपना रिएक्शन दिया था। आपको कुछ चीजें बुरी लगी, ठीक है, लेकिन जब आप कम्युनिटी लिख रहे हो ना, उसमें इतने गंदे वर्ड्स मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे। और आपने कल भी इतने गंदे ज्यादा वर्ड्स बोल दिए कि पैर कबर में अटके हैं, आप किसी क्रिएटर के लिए बोल रहे हो, तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। ये तो सही में, मतलब आपके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, आपको लोग देखने आते हैं, और आप इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोच समझ के अपने शब्दों का चयन करना जरूरी है। इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि आपका नाम हम बीच में नहीं लाए, आपका नाम 2 दिन पहले की लाइव में लाया गया था, जहां पर बोला गया था कि
उनकी वीडियो को लिंक भेजने वाले हम थे, जिनकी वजह से तमाम ऑडियंस गुमराह हुई। इसलिए हमने सीधा आपसे पूछा कि हमने ऐसा कुछ किया। सो इतनी बड़ी इन्होंने डाल दी है और लोग पूछ रहे हैं इनसे कि कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ। सो मैं आपको बता देती हूँ, कल लाइव में जो उन्होंने थोड़ा सा चलाया था, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, इनकी बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ जो सुमित महल का कल एक और कुछ सवालों के जवाब बाकी थे, जिसमें इन्होंने दोनों आए हैं फिर से उस इमरजेंसी बैकग्राउंड के साथ, और साथ साथ एक नया चैनल यूट्यूब करके कुछ है, ठीक है, वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इनका पहले तो इन्होंने रिएक्शन चैनल को सबको थैंक यू बोला है ना। और सिर्फ जो पर्टिकुलर एक वीडियो आया था वो सिर्फ एक रिएक्शन चैनल के लिए था, इन्होंने बनाया था कि उस चैनल को नहीं पता है कैसे वीडियोस बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं और कैसे ग्रो करना है, तो वो सारे रिएक्शन चैनल वालों के लिए नहीं था। बाकी थैंक यू भी बोला गया है, सॉरी भी बोला गया है रिएक्शन चैनल वालों से जिन लोगों को वो लगी हो। बाकी इन्होंने बहुत सारे लोग इन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम हेल्प करेंगे, है ना। तब इन्होंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि हम पर्सनल आईडी में इतने मैसेजेस आ रहे थे, हम लोग अपने जो चैनल्स हैं उनसे मर्ज नहीं कर सकते हैं, तो और हमारे जो अदर चैनल्स है उस पर डॉक्यूमेंट्रीज है, इसलिए एक पर्टिकुलर चैनल अलग से जहाँ पे आप कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड वहाँ पे कमेंट्स लिखिए। और जिन लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती हैं, कुछ लोगों को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स आती हैं, तो वो कैसे हटानी है, फेक स्ट्राइक से मत डरें। कुछ लोगों के चैनल्स डिलीट हो चुके हैं 1 साल 2 साल, तो उसको लाने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो एक अच्छा मूव दोनों की तरफ से। काफ़ी लोग हैं जो नया चैनल खोलना चाहते हैं, जिनको नहीं पता कि क्या कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे वीडियोस एडिट करते हैं, तो उसमें भी ये लोग हेल्प करेंगे, राइट। इनकी बात हो गई। अब चलते हैं कल जो जगत भैया की एक लाइव हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा भाई साहब। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज तबीयत खराब है, फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो मैंने इस लाइव में सुनी, लोग पूछ रहे थे कि अंकुश स्वाति के उसमें जाओगे, तो इनका जवाब था कौन अंकुश स्वाति। फिर इनका ये कहना था कि मैं मेरा किसी से, सब लोगों ने उस टाइम पे कहीं ना कहीं फ़ायदा कमाया, लेकिन हाँ जब किसी के दुख का टाइम आएगा तो मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा, लेकिन खुशी में नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये बोलना इनका था। साथ साथ और किस फंक्शन में जाना है, मैं प्रायोरिटी देखता हूँ। अब जैसे किट्टो के भाई की शादी है, वो तो घर जैसे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। अब बात आती है, लोग पूछ रहे थे अंशु को क्यों इनवाइट नहीं किया, तो वहां पे इनका साफ साफ कहना था ना हमने पूजा को इनवाइट किया ना हमने अंशु को इनवाइट किया, और अंशु को मैं चाहता था कि इस टाइम वो रेस्ट करे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अप्सरा मॉम के चैनल पे भी कमेंट्स में काफी लोग पूछ रहे थे कि आपने अंशु को नहीं बुलाया, अंशु को बुलाना चाहिए था, जो इनका भी बिल्डिंग का, स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जो एनुअल फंक्शन था उस वाले दिन, क्योंकि वो पास में ही है, आपको उसको बुलाना चाहिए था। इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। बाकी टेक्निकल चैनल पे भी काम करेंगे, और स्कूल्स का भी बता रहे थे कि हमारे जो स्कूल्स हैं हम लोग बिना टीसी के स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं, और स्कूल ले लेते हैं, इसलिए थोड़े बच्चे नहीं आ रहे हैं। बाकी रजिस्टर्ड है हमारा स्कूल। और जो एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग इन्होंने बताई हैं चीज़ें कि जो होगी माता रानी की, उससे बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। चलिए, ये हो गया इनका। बाकी अब हम लोग आते हैं जो प्रिंस का वीडियो आया है। प्रिंस का वीडियो रंजना ने क्या बोला मुझे, रंजना ने तोड़ा अपने पापा का दिया चेन, मम्मी अब क्या बोली। तो आपको पता ही है वहाँ पे जो ईयरिंग हो गया था, उसके बाद कल ये लोग जो चांदी, उससे पहले पैसे खो गए थे। तो चांदी का तो खैर ये प्रैंक कर रहे थे, कह रहे थे मम्मी के पास है, बस मैं इसका रिएक्शन देखना चाहता हूँ। तो वो घबरा गई थी, और फिर जो छत पे गई थी, पता नहीं छिपकली गिर गई क्या हो गया, कि उसकी चेन जो गोल्ड की थी वो भी उसने टूट गई। तो इस तरह की चीज़ें बोली जा रही है। बाकी ये बोल रहा है कि चलो असली सोना डायमंड तो मैं ही हूँ तुम्हारा, है ना, पति ही है। बाकी मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि उससे बेचारी से खोई एक चीज़ होगी, उसका कंटेंट बना बना के इन्होंने चांदी भी जोड़ दी, आज तो डायमंड भी जोड़ दिया, है ना, ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर दी है। उधर अप्सरा मॉम के भी वीडियो में देखिए, डेफिनेटली हमारे रिएक्शंस का मैं कहती हूँ कि बहुत अभी भी इनका एक वीडियो आया है, इन पे असर पड़ रहा है। आंटी जी का आपने देखा होगा, अब बहुओं के साथ मिलके काम भी करा रही हैं, ठीक है, किचन में भी जाती हैं, जैसे मैंने कहा था कि आप थोड़ी थोड़ी हेल्प भी कराइए, तो वो कराने लगी हैं। अब मुझे नहीं चाहिए किसी की नाम का डॉलर, मुझे
अच्छे बुरे की पहचान है। आंटी जी का भी एक वीडियो आ चुका है, एक एक रुपए जोड़कर इंसान अपने बच्चों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करता है मगर। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इमोशनल वीडियो है इनका, या फिर सिर्फ क्लिकबेट है, वो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। इनका इससे पहले जो वीडियो आया था रंजना की मम्मी का दिया हुआ था ईयरिंग, लेकिन आज रंजना आज बहुत रोने लगी मंदिर की साफ सफाई। तो इसमें इन्होंने, ऑल्दो देखिए इनकी हैवी बॉडी है, इन्होंने मंदिर क्लीन किया है, पोछा तक लगाया है, और कह रही थी कि हर काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, पोछा लगा रही थी। प्लस इस चीज पे नीचे थोड़े से कमेंट्स आ रहे थे कि आप जिस कपड़े से पोछा लगा रहे हो उसी कपड़े से आप मंदिर भी क्लीन कर रहे थे, भगवान को भी पोछ रहे थे। तो मुझे लगता है आंटी जी आपको अलग कपड़े, भगवान की मूर्तियों के लिए तो अलग जो क्लीन हैंकीज हैं, क्लीन क्लोथ्स हैं, वो यूज करने चाहिए थे। मैंने नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जहाँ पे लोग नीचे लिख रहे हैं। फिर इस पे यही बात हो रही थी, रंजना से पूछ रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा, वहाँ पे वो तीनों मिलके, मतलब एक इनके चैनल पे भी आ रहा है कंटेंट, उधर भी चैनल पे आ रहा है, भाई पहले पैसे खोए, फिर ईयरिंग खोई, फिर तुमने वो चांदी की पजेब खो दी, और अब देखो आगे तुम क्या खोने वाली हो। तो इसी पे पूरा वीडियो था इनका। थोड़े से अगर मैं कमेंट्स पढ़ूं, कमेंट्स में लोगों ने लिखा है इनको कि उस कपड़े से आपने फर्श पहुंचा है, उसी से आप भगवान भी पोछ रही हो आंटी जी, वही गंदे पानी से लड्डू गोपाल जी को भी पोछ रही हो, क्या फायदा। कैमरा छोड़ के आप पहले घर को अच्छे से साफ करो। और इस चीज पे बहुत आ रहा है कि एक ही कपड़े से, गंदा पोछे वाले पानी से ही भगवान को आपने पोछ दिया। इस चीज पे आंटी जी को भी नीचे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सचिन अब जानबूझ के मनीषा को मीशो के प्रोडक्ट में फंसा दिया है, वो उसमें बिजी रहे और उस पर ध्यान ना दे, प्रमोशन का पैसा और वीडियो का पैसा उसको मिलेगा। आप साफ ना करें तो कोई ना करे, पूजा घर बहू को भी साफ कर देना चाहिए मंदिर। तो लोगों ने ये भी लिख दिया, आंटी जी आप नहीं करती तो ये मंदिर आपका गंदा ही पड़ा रहता। सो ये इनका वीडियो है। रंजना अकेली कितना करेगी किचन में, ये सब काम बहू लोगों से भी सिखाइए। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी है, जो बड़े होते हैं जिस तरह से क्लीन कर रही थी, अच्छे से पोंछ के इन्होंने पूरा चमका दिया, किचन में भी जाती हैं तो मैंने कई बार देखा जिस तरह से बर्तन साफ कर रही थी, इनके बर्तन साफ करने में और इनकी बहुओं के बर्तन साफ करने में जमीन आसमान का फर्क है। बहुएं ऐसे ही बस, मतलब गंदा बस निकाला ऐसे ही रफ हैंड से, वो आंटी जी बहुत अच्छे से प्रेशर लगा लगा के कर रही थी, और बहुत टाइल्स भी क्लीन करी अच्छे से। तो बस ये है आज का वीडियो इनका। और इस टाइम यूट्यूब पे ना बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है, रिएक्शन चैनल्स में आपस में झगड़ा चल रहा है। और जगत दीदी अब जल्दी ही आपको पता है जबलपुर दिखने वाली हैं। जबलपुर में जो फ्रेंड है इनकी, उसकी बेटी का बर्थडे है, जिसके लिए इन्होंने वीडियो पिछले वीडियो में आपको याद होगा बोला था कि इनवाइट के लिए वो आएगी घर में सबको, अभी तक आई नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने तो मना कर दिया था कि नहीं, सब तू मत आ इतनी दूर, लेकिन वो अभी आएगी। तो देखिए उसका शायद नेक्स्ट वीडियो आता है। तो जबलपुर जाने वाली है जगत दीदी, राइट। तो चलिए ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग जरूर मेंशन करिएगा। और अंशु से रिलेटेड भी बहुत सवाल आ रहे थे, तो जगत भैया ने बोल दिया कि भाई मैं चाहता था वो आराम करे, और मैंने ना ही पूजा को बुलाया ना ही मैंने अंशु को बुलाया, है ना, किसी को भी नहीं बुलाया। खैर मैरिज एनिवर्सरी में कौन आता है कि अंशु को बुलाया जाता है सेलिब्रेशन में, देखा जाएगा। बाकी कुछ लोग मेरे लाइव के नीचे लिख रहे थे कि कल लाइव में उन्होंने खुद बोला है कि मनीषा ने मना किया था उसको बुलाने के लिए, किसको, जो अंशु है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखते हैं अब आज के दिन में कौन कौन सी कंट्रोवर्सी आती है। बाकी कल जब नोन एमजी ने 9 नाम लिए हैं, उसके बाद आज इनकी लाइव में, जगत भैया की लाइव में लोग पूछ रहे थे कि आपका चैनल खतरे में है भैया, लेकिन उस कमेंट को शायद ये इग्नोर कर रहे थे। खैर उन 9 चैनल्स का क्या होगा, लोग मुझसे भी पूछ रहे थे क्या जेल होगी उन्हें, क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, क्या उनको उन पे फाइन लगेगा, ये तो हमें समय ही बताएगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। बाकी यस, एक सीख तो ज़रूरी है कुछ चैनल्स को, क्योंकि ताकि आने वाले टाइम पे फिर से इस तरह की गंदगी यूट्यूब पे हमें देखने को ना मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।